हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी आपकी चर्चा संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार पर हो रही है। हमने आपको उसमें 6 अधिकार आपको बताए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें मित्रों हमने आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार बता दिया है। आज आइए मित्रों देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। मित्रों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिकार आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 इससे विशेष रूप से संबंधित है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? 23(1) के तहत मानव के दुर्व्यापार, बेगार एवं अन्य किसी प्रकार के बलात्श्रम श्रम का प्रतिषेध करता है। मित्रों, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23(1) के तहत मानव के दुर्व्यापार, बेगार और किसी प्रकार के बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। इसको आइए मित्रों थोड़ा सा देखते हैं। क्या है ये? दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम। इसका अर्थ थोड़ा व्यापक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। दुर्व्यापार, बेगार, इसके तहत सबसे पहले एक दास प्रथा, ठीक, दास प्रथा। दूसरे, मानव का वस्तु के रूप में क्रय विक्रय के व्यापार को प्रतिषेध करता है। मानव का क्रय विक्रय, मानव के व्यापार को प्रतिषेध करता है। मानव का किसी वस्तु के रूप में क्रय विक्रय, किसी मानव का एक वस्तु के रूप में व्यापार को प्रतिषेध करता है। अब इसको समझिए, मानव का एक वस्तु के रूप में व्यापार को यह रोकता है। तीसरा क्या है? बंधुआ मजदूरी का प्रतिषेध करता है। महिला एवं बाल का, महिला एवं बालकों का व्यापार
बालकों के व्यापार का प्रतिषेध मित्रों, और बेगार का जानते ही हैं, बेगार का जानते होंगे। बेगार बिना पारिश्रमिक के किया गया कोई कार्य, बेगार को का प्रतिषेध मित्रों, ये 23 का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23, यह जो है दास प्रथा, मानव का एक वस्तु के रूप में व्यापार, महिला या बालकों का किसी प्रकार का व्यापार का प्रतिषेध, बंधुआ मजदूरी को प्रतिषेधित करता है, बेगार प्रथा को जो ये समाप्त करता है, ये सारी चीजें जो है ये अनुच्छेद 23 के तहत है। मित्रों, ये चीजें संविधान के अनुच्छेद 35 यानी मौलिक अधिकार के तहत ही हमारे संसद को यह अधिकार है कि वह इन अनुच्छेद 23 के तहत किए गए अपराध के खिलाफ या इसको रोकने के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। मित्रों, आइए देखते हैं थोड़ा सा क्या है अनुच्छेद 23 के तहत। आप देखते हैं आर्टिकल 25 में अनुच्छेद 23 के तहत किए गए अपराध को रोकने के लिए दंड विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अधिकार किसको है? संसद को है। मित्रों, ये देखिएगा अनुच्छेद 23 के तहत जो जिन दुर्व्यापार, बेगार और बाल श्रम को प्रतिषेधित किया गया है, इसको रोकने के लिए या इसके तहत जो अपराध किए गए हैं उसके खिलाफ दंडविधि का प्रावधान अनुच्छेद 35 के तहत संसद को दिया गया है। संसद ने इसका प्रयोग करते हुए बंधुआ मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम 1976 इसको बनाया है। बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए संसद ने कौन सा कानून बनाया है? बंधुआ मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम 1976। एक और अधिनियम बना है मित्रों, महिला एवं बाल व्यापार निषेध अधिनियम 1986। इन दोनों को ध्यान रखिएगा मित्रों, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं पीसीएस परीक्षा में। ये प्रश्न दोनों आया हुआ है कि ये अधिनियम महिला एवं बाल व्यापार निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986। बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1976। ये दोनों प्रश्न आपके आए हुए हैं। और संसद को ये अधिकार किस अधिनियम के, किस आर्टिकल के तहत मिला है? 35। ये चीजें ध्यान रखिएगा मित्रों। ये इतनी बातें। और 23(2) के तहत थोड़ा सा इसका एक अपवाद है। अनुच्छेद 23(1) का या जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है, अनुच्छेद 23 का एक अपवाद है। अपवाद यह है कि यदि राज्य को सार्वजनिक किसी प्रयोजन के लिए व्यक्ति को किसी कार्य में नियोजित कर सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर व्यक्ति जो है बलपूर्वक भी कार्य ले सकता है। ये 23(2) के तहत कहा गया, ये इसका एक अपवाद है, ध्यान रखिएगा। 23(2)
आइए देखते हैं 23(2) क्या है, यही देख लीजिएगा इसका 23(2). 23(2) क्या है, राज्य को यह अधिकार है, राज्य को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आपको या हमको या लोगों को किसी भी कार्य में लगा सकता है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी कार्य में नियोजित कर सकता है। लेकिन मित्रों यह विपरीत परिस्थितियों में है, यह सिर्फ राज्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। 23(2) के तहत यह कहा गया कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, यानी सार्वजनिक कार्य के लिए आपको जो है किसी कार्य में नियोजित किया जा सकता है, विपरीत परिस्थितियों में। सामान्य परिस्थितियों में वह भी नहीं। इसका मित्रों एक यही अपवाद है। 23 से संबंधित जितने फैक्ट हैं वो आपके सामने रखे गए। मुख्यतः आप आर्टिकल 35 के तहत संसद को जो अधिकार दिया गया है, ये दोनों जो अधिनियम बनाए गए जिसके तहत बंधुआ मजदूरी को निषेधित किया गया 1976, महिला एवं बाल व्यापार निषेध अधिनियम 1986, ये मित्रों इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत ये बातें जैसे दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद करता है, तो आपका आंसर होगा 23। मानव का एक वस्तु के रूप में व्यापार को प्रतिषिद्ध कौन करता है, तो आपका 23। बंधुआ मजदूरी निषेध कौन लागू करता है, तो अनुच्छेद 23(1). ध्यान रखिएगा। महिला एवं बाल व्यापार को प्रतिषेधित कौन करता है, अनुच्छेद 23(1). बेगार को, ये भी महिला एवं बालकों के व्यापार, इसका एक एग्जांपल हम बताएंगे। आप मूवी देखते ही होंगे, एक मूवी अक्षय कुमार की तलाश है, आप देखिएगा। उसमें जो है, उसमें ये महिला एवं बाल के व्यापार को दिखाया गया है कि कैसे जो है व्यापार होता था महिलाओं का, विशेषकर खाड़ी देशों में। इस चीज का उदाहरण अगर आपको देखना हो, इस चीज को समझना हो, तो उस मूवी को देखिएगा। उसमें इस चीज का जो ये महिला एवं बालकों के व्यापार का है, इसका कैसे जो है वो व्यापार होता था, वो चीजें आप वहां से बिल्कुल समझ जाएंगे। और उसका प्रतिषेध हमारा ये अनुच्छेद 23 करता है, 23(1). मित्रों 23 में इतना ही। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 24 क्या है, इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23(1) स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने, खान या किसी भी ऐसे स्थानों पर या ऐसी जगह पर नियोजित नहीं किया जाएगा जहां उसकी जान को खतरा हो, जहां उसकी जो है किसी प्रकार के जोखिम उठाने की या जोखिम में जाने की या पड़ने की संभावना हो। तो ये चीज देखिए क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खानों या अन्य किसी जोखिम पूर्ण कार्यों
कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद, और मित्रों ये अनुच्छेद 24 जो है ये इसका किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। ऐसा करता हुआ कोई भी संस्थान, कोई भी कारखाना, कोई भी खान, कोई भी कंपनी यदि 14 वर्ष से कम किसी बालक को अपने कार्य में नियोजित करती है, लगाती है, तो उसको जो है सजा का प्रावधान होगा, यानी दंड का प्रावधान उस पर किया जाएगा। आइए देखते कैसे है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इसका कोई अपवाद नहीं है। इसके लिए 1938 में एक अधिनियम बना, 1951 बना, 1948 में बना, लेकिन जो मुख्यतः हम इम्पोर्टेंट है, एक बना हुआ एक कानून है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। इसको ध्यान रखिएगा मित्रों, यह पूछा गया है प्रश्न, ये भी प्रश्न आ चुका है। और इसमें देखिएगा 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, और इसमें 13 विशेष क्षेत्रों, जैसे हमने कहा कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिमपूर्ण, तो इस अधिनियम के तहत व्याख्या की गई, और 13 अन्य क्षेत्र हैं जिसमें बालकों को कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि नियोजित किया जाता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। आइए देखते, वो 13 क्षेत्र हैं। इस अधिनियम के तहत 13 क्षेत्र निर्धारित किए गए, 13 क्षेत्र निर्धारित हैं जिसमें बाल श्रम निषेधित है। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही 13 क्षेत्र हैं और आप कहीं भी बालकों को जो है कार्य में नियोजित कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में लगाए जाते थे, बालकों को कार्य पर रखा जाता था, इसलिए निर्धारित किया गया है। और बाल श्रम किसी भी रूप में वो दंडनीय अपराध है। इसमें जो है विशेष क्षेत्रों में जो 2 नए क्षेत्र घोषित किए गए हैं, इसमें घरों में और होटलों में, इन 13 में, जैसे खान में या कारखाने में या अन्य किसी जोखिमपूर्ण काम में, उसमें जो है घरों में, आप किसी घर में भी अपने कोई 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को आप काम में नहीं रख सकते, घरेलू काम में भी नहीं रखा जा सकता, या होटल व्यवसाय में भी नहीं रखा जा सकता है। ऐसे मित्रों 13 क्षेत्र हैं जो निर्धारित किए गए हैं कि इसमें जो है बालकों को किसी भी रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 13 के अलावा कार्यों में नियोजित किया जा सकता है। 13 इस अधिनियम के तहत बताया गया है। किसी भी काम में बाल श्रम को निषेधित कर दिया गया है, और किसी भी रूप में अगर यह बाल श्रम लिया जा रहा है तो वो दंडनीय अपराध है। इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत कम से कम 3 माह से लेकर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है दंड के रूप में, या 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है, या फिर ये दोनों परिस्थितियां साथ में भी हो सकती हैं, यानी इन दोनों को भी लगाया जा सकता है। अपराध की प्रकृति कैसी है, अपराध का कितना बड़ा अपराध है, वो उस पर निर्भर करेगा कि क्या सजा दी जाए। ये 3 माह से लेके 1 वर्ष तक हो सकता है, या 10,000 से लेके 20,000 तक, या फिर विपरीत परिस्थितियों में जोखिमपूर्ण कार्य है, कार्य की प्रकृति कैसी है, ये दोनों प्रकार का जुर्माना लगाया जा सकता है, जेल हो सकती है। इसलिए मित्रों यह जो है बाल श्रम को हर प्रकार से निषेधित किया गया है। और यह तो कई बार पूछा गया है कि
बाल श्रम को प्रतिषेधित करने वाला कौन सा आर्टिकल है? तो 24। इसको मित्रों ध्यान रखिएगा, ये कम से कम एक दो बार नहीं, कम से कम 20 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 23 भी पूछा गया है, 24 भी पूछा गया है, बाल श्रम निषेध अधिनियम पूछा गया है, और ये प्रावधान भी जोड़े गए हैं। जो जोड़े गए हैं ये 13 क्षेत्र पूछा गया है। और ऐसे ही आईएएस में करके दिया है कि घर में, होटल में, कारखानों में, खानों में काम लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ध्यान रखिएगा। मित्रों 23 और 24 में आज इतना ही। अब आगे हम जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे 25 से लेकर 28 तक। अब आगे जो है कल की क्लास में हम आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में मित्रों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार बताया गया, हम विश्वास करते हैं कि ये हमारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।